हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 के टॉप 3 क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग शेप के अलग फॉर्मूले, क्यूब का अलग, क्यूबोइड का, कोन का, सिलेंडर का, हेमीस्फेयर और स्फेयर, इन सब के वॉल्यूम के और सरफेस एरियाज के फॉर्मूलाज है। जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, इसका जब इंट्रोडक्शन किया था, वहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से समझाए गए हैं, करवाए गए हैं। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर को विजिट करना है, इसका इंट्रोडक्शन विजिट करना है, इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, तो हम उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। वहां से आप इसको विजिट कर सकते हो और डिटेल में इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉप 3 क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर नंबर 12 के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न में जो एग्जामिनर है आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है या आपसे पूछेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं? ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इट मीन्स एक क्यूब है और उसमें से क्या बाहर निकाला गया है? कट आउट किया गया है। क्या? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। इट मीन्स सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे। ये क्या है? क्यूब है, अपनी क्यूब हो गई। अब इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट किया गया, कट करके बाहर निकाला गया है। तो इस तरीके से कट किया गया है वो। इस तरीके से ये कटोरी नुमा जो शेप बन गई, हेमिस्फेयर की शेप ऐसी होती है। तो ये जो कट आउट किया गया है हेमिस्फेरिकल, इसमें से कट करके बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो अब ये जो क्यूब का जो फेस है ऊपर वाला, जिसपे ये कटोरी नुमा शेप जो सर्कल बन रहा है, ये वाला, तो ये कट करके बाहर निकाल दिया गया। तो इसके ऊपर क्या बचा? सिर्फ ये कोने बचे। इस तरीके से देखो, ये ऊपर वाला फेस है और इसमें से ये सर्कल जो हेमिस्फेयर का ऊपर का हिस्सा है वो कट करके बाहर निकाल दिया। तो क्या, कौन सा स्पेस बचेगा? ये कोने जो बचेंगे ना, यही वाला स्पेस बचेगा। ठीक है, तो ये जो कोने कोने हैं यही बचे हैं अब ऊपर वाले फेस में। ठीक है, बाकी नीचे का सेम है। आगे क्या बोल रहा है? such that the diameter L, diameter कितना गिवन है? L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। अब इस क्यूब की जो एज है, यानी कि ये जो लेंथ है इसकी, ये वाली, ये किसके इक्वल है? जो इसका डायामीटर है, डायामीटर इसका ये वाला है, तो ये एज के बिल्कुल इक्वल है। तो यानी कि ये भी एल है और ये जो डायामीटर है ये भी एल है, तो रेडियस हो जाएगी L/2। ठीक है, नेक्स्ट है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो सॉलिड अब इसको कट आउट करने के बाद में बचा है, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। इट मीन्स दो सॉलिड्स है यहाँ पे, एक क्यूब है, एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो क्यूब का सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फिर उस क्यूब का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें से जो सर्कल है ये कट करके बाहर निकाल दिया, तो पूरा जो ये फेस है इसका पूरा नहीं बचा, इसमें से सर्कल बाहर निकल गया। तो क्या माइनस करेंगे इसमें से? -πr²। इट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, फिर और हेमिस्फेयर बच गया। तो अब ये हेमिस्फेयर है, ये अंदर से ऐसे खाली करके बाहर निकाला गया, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी इंक्लूड होगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इन सब के फॉर्मूले पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। डिटेल में अगर सॉल्यूशन देखना है या समझना है तो लिंक से इसको विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर है, ठीक है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, हाइट और डायमीटर दोनों ही गिवन है एक सिलेंडर की। ये कोई एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी गिवन है? यहां से यहां तक हाइट होती है h, हाइट गिवन है 2.4 और जो डायामीटर है ये पूरा वो कितना गिवन है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. एक conical cavity it means इसके अंदर एक कोन डाला गया जिसकी हाइट भी यही वाली है सेम और डायमीटर भी यही वाला है सेम, और hollowed out it means इसके अंदर इस तरीके से डाला गया है। ठीक है, इस तरीके से ये एक कोन डाला गया है, ठीक है, जिसकी हाइट और ये डायमीटर दोनों सेम है। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो ये कोन को होलोड आउट किया गया है उसके बाद में जो बचा हुआ जो सॉलिड है ना, रिमेनिंग सॉलिड, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखो भाई, सबसे पहले तो ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें क्या प्लस करेंगे, जो नीचे का बेस है ना सिलेंडर का वो भी पूरा बेस है, तो किस टाइप का बेस है, सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कल का, तो सर्कल का एरिया भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस और क्या ऐड करेंगे इसके अंदर हम, प्लस ये जो कोन है कोन का क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, अंदर से कैसा है कोन, कर्व सरफेस एरिया करेंगे, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब इन सब के फॉर्मूलाज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे उनमें, तो अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, एक कैसी शेप है, स्फेरिकल ग्लास की वेसल है। ठीक है, इस तरीके से ये स्फेयर की शेप होती है और इसकी नेक जो है, इसकी गर्दन है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर की शेप होती है, इस तरीके से एक कोई ग्लास की वेसल है। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर वाली जो नेक है इसकी इसकी देखो क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट मीन्स ये हाइट गिवन है और डायमीटर गिवन है 2, तो यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है ये वाला कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2/2 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका जो डायामीटर है वो कितना गिवन है, 8.5 सेंटीमीटर। तो ये d है, तो इससे रेडियस अगर हम फाइंड करेंगे 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, by measuring the amount of water it holds a child finds its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चा है जिसने इसकी वॉल्यूम, जितना पानी इसमें आ सकता है वो वॉल्यूम कितनी फाइंड करी है, ये वाली फाइंड करी है। चेक वेदर सी इज करेक्ट, अपने को चेक करना है कि उसने सही फाइंड करी है या गलत। इट मीन्स हम भी वॉल्यूम फाइंड करके देखेंगे इतनी आएगी कि नहीं आएगी। टेकिंग द अबोव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इक्वल्स टू, ये यूज करना है 3.14। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम फाइंड करनी है इस सॉलिड की, भाई कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितना पानी ये होल्ड कर सकती है, ये जो ग्लास की वेसल है ये। ठीक है, अब इसमें दो शेप है, एक सिलेंडर की है एक स्फेयर की है। तो सबसे पहले ये जो स्फेयर है इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, फिर प्लस ये जो इसकी जो नेक है सिलेंड्रिकल फॉर्म वाली, इसकी भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों के फॉर्मूले पुट करेंगे, फिर फॉर्मूलों में वैल्यू, सबकी हाइट डायमीटर रेडियस हमने फाइंड कर ली है, इजीली हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6a², और ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ है हेमी स्क्वायर, इसका क्या होता है 2πr²। ठीक है, अब देखो और कौन सा फॉर्मूला बच गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है πrl, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πrh। ठीक है, इन सारे ही फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सारे ही फॉर्मूलाज आपको डिटेल में करवाए गए हैं, लिंक से आप इसको विजिट
कर सकते हो। और ये तीनों क्वेश्चंस भी आप लिंक से विजिट कर सकते हो, डिटेल में इसके सॉल्यूशंस पूरी कैलकुलेशन अगर आपको देखनी हो तो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड है, सो इसलिए आपको इनको पढ़ना जरूरी है। ये फॉर्मूला याद होना सबसे जरूरी है, ठीक है। जो फॉर्मूला की टेबल है आपकी, वो टेबल आपको याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको कैसी भी शेप दे, कोई भी आपको सॉलिड गिवन होगा, आप उसका इजिली सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। सो ये थे टॉप 3 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के और भी वीडियो हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।